सीएमए फाइनल जून 2024 का एग्जामिनेशन आपका 11th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है और आज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है 15th ऑफ मई। यानी कि हम कह सकते हैं मोटा मोटा आपके पास 25 डेज का टाइम है। होप आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो सारे के सारे हो चुका होगा। आज के इस वीडियो में छोटा सा अनाउंसमेंट, ये खास करके सीएमए फाइनल के स्टूडेंट के लिए है, एसएफएम से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। हम लोग जो मिशन 80+ का जो टेस्ट कंडक्ट करा रहे थे उसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने 14 टेस्ट तो हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं। 14 टेस्ट हो चुका है, जिसने भी पार्टिसिपेट किया था उन सब का ऑलरेडी 14 टेस्ट हो चुका है। लेकिन एक चीज़ मैंने क्या देखा है, थोड़ा सा सीरियसनेस सीएमए के स्टूडेंट में कम होता है। आप लोग को अगर बुरा लगे तो कोई बात नहीं, मेहनत तो थोड़ा कम करते हो कंपैरेटिवली सीए के स्टूडेंट से। वही टेस्ट सीरीज के अंदर मैं अगर आपको बात करूं कि सीए स्टूडेंट जितने भी टेस्ट कंडक्ट जो अपीयर हो रहे थे उसकी रेशियो और सीएमए की रेशियो, रजिस्ट्रेशन की बात अलग है, रजिस्ट्रेशन जितना भी लिया गया था और जितना अपीयर हो रहे थे बहुत ज़्यादा गैप। चलो कोई नहीं, उस चीज़ों को तो छोड़ दीजिए। अभी मैं 2 टेस्ट और हमारा बचा हुआ है जो कि 100 मार्क्स की टेस्ट पेपर होंगे। एक टेस्ट में प्लान कर रहा हूँ आपको 19th ऑफ मई जो कमिंग संडे है वो, और एक आपका 26th ऑफ मई है। ये टेस्ट जो है आपका 10-10 इसकी जो टाइमिंग होगी 10 to 1 होगा, जो आपका इंस्टीट्यूट का टाइमिंग है सेम टाइमिंग हमने भी रखा हुआ है। पेपर जो है आपको टेलीग्राम पे शेयर हो जाएंगे, ठीक है, वो सबके लिए फ्री है। अगर आप सेल्फ इवैल्यूएट करना चाहते हो तो मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया करूंगा, आप अपने जो आंसर शीट होगा उसको इवैल्यूएट कर लीजिएगा। क्वेश्चन की जो पैटर्न होगा एग्जैक्टली सेम होगा, जो सीएमए इंस्टीट्यूट जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर बनाते हैं सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे। और जो अभी जो फैकल्टी वैल्यूएशन चाहते हो, जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट है, चाहे आपने मिशन 80+ के लिए इनरोल किए थे या नहीं किए थे, अगर इनरोल किए थे तब तो आपको कोई बात नहीं, आपके पास सारा एक्सेस है। जो आप क्या कहते हैं गूगल मीट पे आप ऑनलाइन लाइव रह के जो टेस्ट दिया करते थे वो सिस्टम अभी भी आपका बरकरार रहेंगे। ये 100 मार्क्स की टेस्ट पेपर है। लेकिन जो मिशन 80+ के लिए आपने इनरोल नहीं किए थे और मेरे स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि इन टेस्ट में अपीयर होना, क्योंकि अब आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा, अब कोई क्या कहते हैं इफ एंड बट और कोई आपका एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब तो आपका एग्जामिनेशन आ रहा है। तो हम सिंपली कह सकते हैं उन सब के लिए फ्री है। अगर हमारे स्टूडेंट हो तो आपको मेल आईडी पे मेल जो आंसर शीट होगा वो आपको मेल रिप्लाई करना है, आपको स्कैन करना है आपके आंसर शीट और हमें मेल कर देना है, हम इवैल्यूएट करके देंगे। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं। कोई अगर आप बाहर के स्टूडेंट अगर ये टेस्ट देना चाहते हो तो उसके लिए चार्जेस है, क्योंकि एफर्ट लगते हैं जी, वैसे नहीं होते। तो इसके लिए जो आपका 400 का फी होगा, आपके ये जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएंगे, या हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको यूपीआई आईडी शेयर कर देंगे, उस पर आप पेमेंट करके आप इनरोल कर सकते हो। ये दोनों टेस्ट के लिए आपका 400 रुपीज़ का फी है आउटसाइडर के लिए। अगर हमारे स्टूडेंट हो तो कोई फी नहीं है, याद रखिएगा। इवन फैकल्टी वैल्यूएशन के लिए, हाँ, फैकल्टी वैल्यूएशन करने के लिए आपको मेल करना होगा, जो हमारा मेल आईडी है sfmcertifiedcopy@gmail.com। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम कैसे पहचानेंगे हमारे स्टूडेंट हो या ना हो। तो आपको सीरियल की जो होगा, जो आपने क्लास लिया हुआ है, कभी कभी क्लास लिया हुआ है, तो आपको एक मोबाइल नंबर तो आपको लिखना ही पड़ेगा मेल आईडी या आपके आंसर शीट पे। आपको क्या कहते हैं ऑर्डर आईडी तो वगैरह नहीं, कुछ नहीं, आपको क्या करना है हमारे सीरियल की जो है ना, सीरियल की आप उसमें मेंशन कर दोगे तो हम पहचान लेंगे हमारे स्टूडेंट हो, तो हम आपको इवैल्यूएट करके दे देंगे। अगर नहीं मिलेगा तो हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है। देखिए, आप उसको अच्छा बुरा सोचना है, जो सोचना है सोचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कमिटमेंट कर ले, अगर कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फायदा है ना। तो चलो, ये छोटा सा अनाउंसमेंट था। सीएमए स्टूडेंट का 2 टेस्ट है, याद रखिएगा। अब आपका जो अगला टेस्ट बन रहा है आपका आफ्टर 4 डेज संडे को है, उसके नेक्स्ट संडे बन जाएगा आपका 26, और बाकी आपका पूरे 1 वीक जो है पढ़ने के लिए रह जाएगा। उसके बाद आपका जो है एग्जामिनेशन हो रहा है। हाँ जी, इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताऊँ कि जो भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, आपकी जो टाइमिंग है, कुछ लोगों की आदत क्या होता है पढ़ने की कि अच्छा अब तो मेरा एसएफएम हो गया था, जैसे मिशन 80+ वाले का तो हमारा जो कोर्स है कंप्लीट तो हो चुका था, अब वो बीच में अगर गैप करके बाकी पेपर पढ़ने लग गए तो दिक्कत हो सकता है कि आप भूल जाओगे। तो एक चीज याद रखिए, आपके पास अगर दोनों ग्रुप दे रहे हैं या एक ग्रुप दे रहे हो, उससे कोई उसी अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आप अपने टाइमिंग को इस तरीके से डिवाइड करो। अगेन रिपीट करो, मेरा ओपिनियन है, अगर आप अपने अपने हिसाब से कंफर्टेबल हो तो करो, क्योंकि हर एक ऑल्टरनेट डेज पे एक क्वेश्चन एक कॉल आ ही जाता है कि सर हमारा तो सब कुछ आता था, अब तो सब कुछ भूल गए, बीच में गैप हो गया। गैप क्यों हुआ भाई? क्योंकि हम दूसरे पेपर पढ़ने लग गए। तो देखो, मैं आपको पहले भी कितने बार वीडियो में बता रखा है, अभी भी बता रहा हूँ कि ना मेरा कभी ये स्ट्रैटेजी हुआ करता था, ना मैं आज के डेट पे आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप एक पेपर पढ़ो फिर उसके बाद गैप करके दूसरा पेपर पढ़ो, फिर गैप करके बीच में अगर 10 to 15 डेज का गैप आए तो सब चीज हो जाएगा जीरो। गैप नहीं होने देना है। तो मेरा मानना यह है कि हर दिन आपको, मान लीजिए आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 3 to 4 आवर डेली एसएफएम में देना है, डेली।
अगर डेली नहीं भी दे पा रहे हो ना, तो ऑल्टरनेट डे पे आपको देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तब तो आप 5-6 घंटे आराम से निकाल सकते हो। मान लीजिए अगर आप डे का अगर 14 आवर का भी अगर शेड्यूल रखते हो, 14 घंटे से कम तो पढ़ने वाले एग्जामिनेशन में हो नहीं सकता है, ठीक है। 14 आवर से कम पढ़ते हो तो मुझे नहीं पता कैसे पॉसिबल, एग्जामिनेशन से पहले 14 आवर से नीचे, इससे ऊपर ही पढ़ना पड़ेगा, और ये सारे स्टूडेंट करता भी है। कुछ लोग बोलेंगे इफेक्टिव होगा क्या? हाँ जी, 100% इफेक्टिव होता है। क्यों नहीं इफेक्टिव होगा? ठीक है, 14 मल्टी डिवाइडेड बाय मैं कर दूं अगर 4, तब भी आपका 3.5 आवर बनता है। 3.5 आवर पढ़ते हो ना, तो 1.5 घंटे आप हर दिन आपका पिछले दिन का रिवीजन कीजिए। मान लीजिए आज एसएफएम में आपने 3.5 आवर क्या कहते हैं अलॉट किए हो, तो 1.5 आवर आपको डेली पिछले दिन का रिवीजन, सिर्फ रिवीजन 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 में क्या करें, यूनिक क्वेश्चन आपने लिखा होगा। जैसे मैंने आपको 2 चैप्टर का आपको एक यूनिक पॉइंट हर एक क्वेश्चन का मेंशन करके दिया था, एक आपको एडवांस कैपिटल बजटिंग का और एक आपको फॉरेन एक्सचेंज का। वैसे आप लोग खुद कर लीजिए। देखिए, हर चीजों में टीचरों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होता है, कुछ काम खुद भी करना होता है। हमारे टाइम पे तो ऐसा कोई भी सर्विसेज नहीं होता था, सब शॉर्ट नोट हम खुद बनाते थे। अब एक चीज बताइए, आप जब शॉर्ट नोट बनाते हो, आप जब कोई चीज नोटिंग करते हो, तो आपको याद होता है कि मेरे लिए ये पॉइंट रेलिवेंट है, मैं जो बताऊंगा तो मैं जनरल हो जाएगा कि अच्छा इस पॉइंट में ये, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है वो पॉइंट आपको याद हो, कोई और पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए इन सारे चीजों के लिए स्टूडेंट को खुद अपना एक शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। अब बोलोगे सर हमने आज तक तो नहीं बनाया, अरे अभी तो बनाओगे, अभी तो कोई क्वेश्चन रिवीजन कर दो, उसको फटाक से नोटिंग कर लो, और क्या करना है आपको। तो वो हर चीज आप देखिए, कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम पे आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं होता है, जो मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सब कुछ पता है, सिर्फ क्वेश्चन की यूनिक पॉइंट देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्टडी मैट पे ध्यान नहीं देना है, पागल हो जाओगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। एक क्लास में जितना कराया हुआ है ABCD की सीरीज, वो सारे करने हैं आपको। और टेस्ट योर नॉलेज में जो आपको लगता है ज्यादा बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, CM इंस्टीट्यूट ने जो पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। अगर टाइम मिलता है तो, टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, उसमें भी आप देख लो कि ABCD सीरीज कोई भी नहीं छूटना चाहिए, ना कोई चैप्टर छूटना चाहिए। एक चीज याद रखिए, क्योंकि बैलेंस पेपर बनेगा, तो ये चीज आप ध्यान रखना। और इस तरीके से आप पढ़िए, देखिए आराम से होगा। और आपका जो 2 टेस्ट है, इस टेस्ट में आप अपीयर हो, चाहे आपको रिवीजन हो या ना हो, आप उस प्रेशर को झेलो एक बार। अगर आप चाहते हो कि चलो ठीक है, हमारे पास सब्सक्रिप्शन होगा शायद गूगल मीट का, आप लोग अगर चाहते हो कि सर वो फील नहीं आता है, तो एक काम करो, ये जो टाइमिंग है ना, चलो मैं आपको सबको, क्या मैं गूगल मीट पे अगर मान लीजिए, ठीक है, गूगल मीट पे हमारे सब्सक्रिप्शन होंगे, तो आप लोग क्या करो, हम गूगल मीट का लिंक दे देंगे आपको, टेलीग्राम पे ही दे देंगे। एटलीस्ट आप लोग ज्वाइन करो, ताकि आपको एक फील हो कि मुझे उस 3 घंटे के अंदर खत्म करना है, एक उसी 3 घंटे, यानी कि आपको जूम पे, जूम तो हम नहीं देते, हम गूगल मीट का लिंक देते हैं। गूगल मीट पे आपको वीडियो कॉल पे लाइव रहना है, लाइव आपको पेपर मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम पे, वहां से आप क्या करिए, पेपर पे आप अपना आंसर शीट बना के, जैसे ही हमारा टाइम खत्म होता है, आप सब लोग अपना अपना स्कैन करके हमें मेल कर दोगे, ठीक है। और जो अगर आप नहीं पार्टिसिपेट हो रहे हो, तो आपको मैं आंसर शीट आपको 3-4 डेज के बाद दे दूंगा, आप उसको अपना खुद इवेलुएट कर लीजिएगा। तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट था आज के वीडियो में। बाकी और भी अगर कोई आपको मेरे तरफ से सपोर्ट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप उस चीज़ों के लिए आपको अवेलेबल मैं करा दूँ। टेक केयर, बाय बाय।